चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुरेतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकलमशनाशाय जानवापतये नमः। आजानुलंबितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीनयपराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शती योगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में
अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को यथा योग्य प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में भी मेरा यथा योग्य प्रणाम। हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार से श्री प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को उपदेश दे रहे हैं, और उपदेश देते हुए हमने सुना कि उन्होंने, श्री प्रहलाद महाराज ने कहा कि दुर्भाग्य से संसार के लोग जो है वो अपना स्वार्थ नहीं जानते हैं। प्रयास तो करते हैं, कोशिश तो बहुत करते हैं स्वार्थी होने की, लेकिन जो वास्तविक स्वार्थ है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा, वो स्वार्थ को नहीं जानते और संसार में अंधे हो जाते हैं, विषयों के भोग में अंधे हो जाते हैं। कुछ थोड़ी उपलब्धि हो जाने पर उसके अहंकार में अंधे हो जाते हैं और विषयों की प्राप्ति के लिए अंधे को ही गुरु बना करके अंधे का ही हाथ पकड़ करके उसके पीछे पीछे चलते हैं। और एक अंधे को आश्रय लेकर के जितने भी अंधे चलेंगे वो सारे के सारे क्या है, अंततः वो सारे के सारे अंततः जो है वो गड्ढे में ही गिर जाते हैं। ये बात को हम लोग सुन रहे थे। और कैसे गड्ढे में गिर जाते हैं कि अंधा व्यक्ति जो है वो दूसरे अंधे व्यक्ति का अनुगमन करता है, उसके पीछे पीछे चलता है तो पथ भ्रष्ट हो जाता है। पथ क्या है? पथ है साधु के संग में भगवान का भजन करना, ये पथ है। और इस पथ से हट करके, पथ में का अर्थ है रास्ता, इस रास्ते से हट करके वो जो दूसरा रास्ता है संसार के विषयों का भोग, संसार के विषयों का संचयन और संसार में आसक्त जो है, ये अंधा कौन है? वो एक व्यक्ति है जो संसार में आसक्त है। और ये दूसरे अंधा कौन है? वो दूसरा अंधा भी संसार में आसक्त है। दोनों के दोनों इस संसार रूपी गड्ढे में वो गिर जाते हैं। ये बात को हम लोगों ने सुना। इसके आगे कह रहे हैं श्री प्रहलाद महाराज, नयेषामतिस्त्वाद उरुक्रमांग्र स्पर्शतन्न अर्थ उपगमो यदर्था महीयसां पादरजो अभिषेकम निष्किंचनानाम न वर्णी न यावत्। श्री प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जब तक इस सांसारिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त व्यक्ति इस संसार के कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त वैष्णवों की चरण धूलि से अपने शरीर मन चित्त को स्नान नहीं कराते, तब तक उनकी मति भगवान उरुकरम के चरण कमलों के प्रति अनुरक्त नहीं हो सकती। जैसा हमने सुना कि जिनकी मति पूर्ण रूप से कृष्ण में लगी हुई है, वे ही किसी दूसरे की मति को कृष्ण में लगा सकते हैं। और जिनकी मति अभी संसार में ही लगी है, संसार का लेश भी अगर बचा है, तो वे दूसरे की मति को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं लगा सकते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया गया भगवान उरुक्रम। भगवान उरुक्रम कौन है? भगवान उरुक्रम वो हैं जिनकी जो कार्य हैं वो बहुत असाधारण है।
जो संसार के लोग जो है विचार भी नहीं कर सकते हैं, जिनकी ऐसी क्रियाएँ हैं, जिनकी ऐसी लीलाएँ हैं, उनको ऐसी क्रियाओं और लीलाओं के कारण उन भगवान का नाम हो जाता है उरुग्र। हाँ, तो संसार में हम लोग कैसे हैं? हम लोग संसार में अत्यधिक आसक्त हैं, है ना? घर में, कार में, पति-पत्नी में, बच्चों में, अपनी संपत्ति में, अपने शरीर में, अपने संबंधियों में, अपने समाज में, हम बहुत आसक्त हैं, बहुत फँसे हुए हैं। तो कैसे फँसे हुए हैं? तो इसको शास्त्र में उदाहरण से बताया गया, जैसे कोई ये संसार क्या है? ये संसार जो है वो दलदल है, और दलदल में एक बार कोई फँस जाए, तो वो अपनी चेष्टा और प्रयास से दलदल से निकल नहीं सकता। हुँ? दलदल में वो निकलने के लिए खुद जितनी चेष्टा या प्रयास करेगा स्वयं, उतना जल्दी दलदल में डूबेगा। ये दलदल का स्वभाव है, यही संसार का स्वभाव है। तो उस दलदल से बाहर निकलने का मार्ग क्या है? उस दलदल से बाहर निकलने का मार्ग है कि भाई कोई बाहर जो उस दलदल के बाहर हो, हाँ? जो उस दलदल में नहीं फँसा हुआ, उससे बिल्कुल बाहर है। वो अगर कोई रस्सी फेंक दे, तो वो रस्सी को पकड़ करके उस दलदल से बाहर निकला जा सकता है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। तो हम तो आसक्ति रूपी इस संसार की दलदल में फँसे हुए हैं। तो हम अगर एक-दूसरे को सहायता भी करना चाहेंगे, एक आसक्त व्यक्ति दूसरे आसक्त व्यक्ति को सहायता करने का प्रयास करेगा, तो दोनों ही संसार दलदल में जल्दी-जल्दी डूब जाएँगे। इसीलिए ये सारे जो भौतिक कल्मश है, अर्थात संसार की जो दलदल है, इससे जो पूर्ण रूप से जो बाहर है, दूर है, इस दलदल से जो मुक्त है, वो कौन है? वो भगवान के भक्त हैं। उनको चरणों का रज में अभिषिक्त होना, है ना? अर्थात चरणों के रज में अभिषिक्त होने का अर्थ क्या है? कि वे जो उपदेश देते हैं, उन उपदेशों को पालन करने का चेष्टा प्रयास करना। अगर पालन नहीं हो पा रहा है, तो हमारे जीवन में वो उनके उपदेश पालन हो सकें, इसके लिए भगवान और भगवान के भक्तों के चरणों में रोना, इसको कहते हैं कि भक्तों के चरणों में अभिषिक्त। कहा ना, महीयसाम पाद रजो अभिषेकम, किनके? निष्किंचना नाम, जो निष्किंचन है। निष्किंचन का अर्थ क्या है? तो निष्किंचन का अर्थ बताते हुए श्रील गुरुदेव कह रहे हैं कि वो एक तो शास्त्रों के तात्पर्य को जानने वाले हैं। कैसे जानने वाले हैं? वो अनुभव से जानने वाले हैं, अपने आचरण से जानने वाले हैं, और उनको थोड़ा या ज़्यादा भगवान का अनुभव है, और जो भक्ति से मिलने वाला जो सुख है, उसका अनुभव है। अर्थात भक्ति के आनंद में वो डूबे हैं, और भक्ति के आनंद में डूबने के कारण उनकी संसार में जो है किसी प्रकार की कामनाएँ, आसक्ति संसार से वो नहीं है। इसीलिए वो क्या है? वो संसार से पूरी तरह अनासक्त हैं। ऐसे जिनमें गुण हैं, उन्हीं को यहाँ श्री प्रहलाद महाराज कह रहे हैं निष्किंचनानम। वो निष्किंचन वैष्णव हैं। तो ऐसे जो वैष्णव हैं, उनकी चरण धूलि क्या है? उनकी चरण धूलि कहा उपदेश है उनका। तो वो उपदेश रूपी रज्जू हमारे पास फेंकते हैं, हम दलदल में जो फँसे हैं, हमारे पास फेंकते हैं। वो उपदेश रूपी रज्जू क्या है? रज्जू का अर्थ है रस्सी। हाँ? वो रस्सी क्या है? वो रस्सी है
भगवान की कथा, भगवान की सेवा और कलयुग में विशेषकर भगवान का नाम का जप और कीर्तन। अर्थात इस रस्सी को पकड़ करके, रस्सी पकड़ने का अर्थ क्या है कि ये सब को अपने जीवन में पालन करेंगे तो क्या है, इस रस्सी को पकड़ करके इस संसार से निकल करके और कहाँ, भगवान के चरणों में ये जो हमारी जो सेवाएं हैं, हाँ, ये और विशेषकर हरिनाम रूपी जो रज्जू है, रस्सी है, ये कहाँ तक ले जाती है? ये रस्सी श्री राधा कृष्ण युगल के नित्य निवास गोलोक धाम तक ले जाती है। हाँ, जीव यहाँ से दुख में, कलेश में, ताप में, संसार से निकल करके भगवान के धाम में वो पहुंच जाता है। हाँ, और निश जो निष्किंचन है वे स्वयं तो कनक कामनी और प्रतिष्ठा की कामनाओं से संपूर्ण रूप से रहित होते ही हैं, लेकिन जो उनको इस प्रकार से आश्रय लेते हैं और उनके उपदेशों का पालन करते हैं, ऐसे उपदेशों का पालन करने वाले जो भक्त है वे भी पूरी रूप सब संसार की सारी कामनाओं से शून्य हो जाते हैं। ना कोई कनक की इच्छा है, ना कामनी की इच्छा रहती है और ना प्रतिष्ठा की प्रति कोई कामना रहती है। इसीलिए जो लोग अपने परम कल्याण की इच्छा रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही ऐसे जो वैष्णव हैं उनके चरणों की धूलि से अपने मन को, अपनी वाणी को और स्वयं को क्या करना चाहिए, उनको स्नान करा लेना चाहिए। हाँ, और ऐसे भगवान की कृपा से निष्किंचन जो वैष्णव अगर मिल जाते हैं तो उनसे संबंध युक्त हो करके, क्योंकि उनका भगवान से संबंध है, नित्य सनातन रूप में संबंध है, और वो अपने संबंध को निर्वाह करने के लिए भजन का अवलंबन कर रहे हैं, तो उनसे संबंध युक्त होकर के, अर्थात ऐसे जो वैष्णव हैं उनको गुरु रूप में स्वीकार करके, है ना। दीक्षा गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। हाँ, और दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कोई भेद नहीं है। जो भेद करके मानते हैं वो अज्ञानी हैं और वो जीवन में जो वांछित जो लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे वे लोग। जैसी भगवान में श्रद्धा है वैसी अपनी दीक्षा गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जैसी दीक्षा गुरु के प्रति श्रद्धा है वैसे ही शिक्षा जो हमें देते हैं, जो हमें भगवान की ओर जाने में उत्साह प्रदान करते हैं या भगवान से संबंधित शिक्षा देते हैं या उस मार्ग में चलने में जो बाधाएं हैं, जो शंकाएं हैं, उनका निवारण करते हैं, वे सब कौन हैं? वे सब हमारे शिक्षा गुरु हैं और उनके प्रति उसी प्रकार से श्रद्धा रखनी चाहिए जैसे हम भगवान में या अपने दीक्षा गुरु में हम लोग श्रद्धा रखते हैं। तो ऐसे उन उनमें आश्रय लेने से क्या होगा? उनमें आश्रय लेने से जो बुद्धि है वो भगवान के चरणों में स्थित हो जाएगी। अभी संसार के लोगों की जो बुद्धि है वो बाकी सब जगह तो स्थित हो जाती है लेकिन भगवान के चरणों में स्थित नहीं हो पाती है। लेकिन इस प्रकार जो भक्त हैं उनमें आश्रय लेकर के उनके उपदेश आदि को जीवन में पार, अर्थात उनसे सुनना, उनसे सुन करके और जो सुना है उसको अपने जीवन में पालन करने पर हृदय में जितनी भी अवांछित कामनाएं, अवांछित मतलब जिनकी आवश्यकता नहीं है लेकिन संसार के लोगों ने उनको आवश्यकता बनाया हुआ है, ऐसी जितनी भी कामनाएं हैं वो दूर हो जाएंगी, है ना। इसलिए
ऐसे शुद्ध भक्त की शरण लेनी चाहिए, जिनका एकमात्र परम धन कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण की एकांत की भक्ति। एकांत की मतलब एक, हाँ, बटी हुई नहीं है, बटी हुई नहीं है। वो एकांत की जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, वही उनके पास धन है, और कोई धन संपत्ति उनके पास नहीं है, और धन संपत्ति का अभाव है। एकमात्र यही धन संपत्ति जिनके पास है, उनके संग से भौतिक चेतना के जितने भी वो प्रभाव हैं, कैसे प्रभाव है भौतिक चेतना के? भौतिक चेतना के दूषित प्रभाव है ना? दूषित का क्या अर्थ है? भौतिक चेतना से पॉल्यूशन होता है ना? पॉल्यूशन होता है। जैसे वो किसान लोग खेत में पराली जलाते हैं ना, और पराली को जलाने से धुआं निकलता है, तो उस धुएं से हवा में पॉल्यूशन हो जाता है। ऐसे ही जो संसार में लगी हुई जो चेतना है, भौतिक चेतना है, उससे ये जो है हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो दूषित हो जाती है ना? तो वो जो पॉल्यूटेड जो कॉन्शियसनेस है, उसका जो इफेक्ट है, प्रभाव है, उसके प्रभाव से ये मुक्त हुआ जा सकता है। ये सब बातें श्री प्रहलाद महाराज जो है, वो अपने पिताजी को सुना रहे हैं। पिताजी तो प्रहलाद महाराज जी की महिमा को जानते नहीं। वो तो यही समझते हैं कि छोटा 5 वर्ष का छोटा जो है बालक है, और ये बालक होकर के कैसे, जैसे संसार में लोग समझते हैं, बूढ़े लोग कहते हैं कि अरे तुम इतने छोटे हो, हमें शिक्षा दोगे? हम नहीं जानते हैं क्या? हम में बुद्धि नहीं है क्या? ऐसा कहने लगते हैं। इसी प्रकार से ये प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यपु जो है, उनके बारे में इस प्रकार का विचार रखता है। इसीलिए जैसे ही इस प्रकार से अपने जो विरोधी, जिनको वह शत्रु समझता है, भगवान विष्णु, उनके बारे में जब ऐसा सुना, तो हिरण्यकश्यपु जो है वो क्रोध से आग बबूला हो गया। हाँ, उसके नाक से गरम-गरम सांस आने लगा, होठ जो है वो फड़फड़ाने लगे, शरीर में क्रोध के कारण कंपन होने लगा, और इतना क्रोध आया कि जिस बेटा को प्रेम से गोदी में बिठाया हुआ था, जिस बेटा को प्रेम से गोदी में बिठा करके वो इतना रोया था कि उसके आंसुओं से श्री प्रहलाद महाराज का सिर जो है वो गीला हो गया था। जो प्रहलाद महाराज को कभी हाथों को चूमता था, कभी सर को सूंघता था, उसने श्री प्रहलाद महाराज को बड़ी निर्दयता से गोदी से उठा करके फेंक दिया, और बहुत क्रोध में वो चिल्ला करके बोला कि तू क्या कहना चाह रहा है? कि मैं अंधा हूं, मैं मूर्ख हूं? जो कहा ना कि एक अंधे के पीछे दूसरा अंधा चल देता है, जैसे षंड और अमर्क क्या है? वो अंधे हैं। अंधे कहने का अर्थ क्या है? जिसको भगवत चेतना का अभाव है, वो कैसा है? वो अंधा है। या दूसरे रूप में कहें, जो संसार के विषयों में ही खोया हुआ है, वो अंधा है। हाँ, अंधा है। तो तू मुझे अंधा बता रहा है, और मुझे मूर्ख बता रहा है, और मेरे गुरु शुक्राचार्य और उनके दोनों बेटे जो हैं, षंड और अमर्क, तो वो गुरु होने के योग्य नहीं है? वो क्या पाखंडी हैं? हाँ? वो तुझे शिक्षा देते हैं, और तू उनकी शिक्षा के विपरीत बातें करता है, उपदेश देता है। इसका अर्थ क्या है? कि वे पाखंडी है, तू उन्हें पाखंडी समझता है। अर्थ पाखंडी किसे कहते हैं? कि जो शिक्षा देने के योग्य है, वो शिक्षा नहीं दे करके, और जो शिक्षा नहीं देने के योग्य वो शिक्षा को देता है, ऐसे गुरु को क्या कहते हैं? ऐसे गुरु को पाखंडी कहते हैं, और ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन प्रहलाद महाराज जी को तो त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने इनको कभी गुरु के रूप में स्वीकार ही नहीं किया, इनकी शिक्षाओं को ही कभी ग्रहण नहीं किया। हाँ, उनको खुश करने के लिए
जैसा सुनते हैं वैसा वापस तो सुना देते हैं रट करके, लेकिन केवल बुद्धि से ही। हृदय में कभी उन शिक्षाओं को या उन गुरु को कभी स्थान उन्होंने हृदय में नहीं दिया। जब अपना माना ही नहीं है, तो फिर छोड़ने की क्या आवश्यकता है ना? तो कह रहे कि क्या तू ये कहना चाह रहा है कि मुझ में और इनमें बुद्धि नहीं है और तू हमसे अधिक जानता है ना? जैसे संसार में लोग बात करते हैं। क्या तू जानता है कि मेरे गुरु कितने महान हैं, है ना? मेरे गुरु कितने महान हैं? वे इतने विद्वान और शक्तिशाली हैं कि संजीवनी विद्या को जानने वाले हैं। संजीवनी विद्या को जानने वाले हैं अर्थात जिस समय देव असुर संग्राम हुआ, देवताओं के पक्ष से इंद्र सेनापति थे और इन असुरों के पक्ष से बलि महाराज। और देवताओं ने तो अमृत पान किया था, समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त हुआ था, अमृत पान किया। तो देवताओं ने ये सारे असुरों को मार डाला, तलवारों से काट डाला। तो शुक्राचार्य जी जब वापस लौटे और उन्होंने देखा कि उनके जो शिष्य हैं सारे असुर वे मरे पड़े हैं, तो उन्होंने संजीवनी विद्या, वो जो जानते थे संजीवनी विद्या का ज्ञान था, जिस संजीवनी विद्या से लक्ष्मण जी को जीवित किया गया था, वही संजीवनी विद्या को शुक्राचार्य जी जानने वाले हैं। उस संजीवनी विद्या से क्या किया, उन्होंने सारे जो असुर जो कटपिट गए थे उनके अंगों को जोड़ करके उनको सबको जीवित कर लिया। वो इतने शक्तिशाली हैं। हाँ, मेरे गुरुजी इतने शक्तिशाली हैं। तो क्या तू सोचता है कि मैं, मेरे गुरु और षंड और अमर, हम इतने दिशाहीन हैं कि आज हमें तेरे से ये आध्यात्मिक पाठ पढ़ने की आवश्यकता है? तू पढ़ाएगा हमें पाठ, है ना? मैं तेरा और तेरी भगवान से संबंधित मूर्खतापूर्ण बातों का क्या करूंगा, मैं अंत कर दूंगा। क्रोध आ गया। और अपने ही बेटा का देखो दोष क्या है, प्रहलाद जी का कोई दोष है? सिर्फ इतना दोष है कि वे भगवान का भजन करते हैं, उनकी रतिमति भगवान के चरणों में है। सिर्फ इस दोष के लिए अपना जो स्वयं जो जन्म देने वाला पिता है वो ही शत्रु हो गया। और कितना शत्रु हो गया, इतना शत्रु हो गया कि उसने उसी समय अपने सेनापति को बुलाया और सेनापति को कहा कि इसे मैं देखना नहीं चाहता, इसे जैसे भी हो तुम मार डालो, जैसे ये मरे वैसे मार डालो। हाथी छोड़ दो इसके ऊपर, पागल हाथी, वो इसे कुचल करके मार डालें। चट्टानों से इसे कुचल करके मार डालो, इसमें चट्टान बांध करके पहाड़ से समुद्र में फेंक दो इसको। हाँ, इसको विषैले जो सांप हैं उनसे कटवाओ, उनके बिल में डाल दो उसको, ताकि वो विषैले सांप जो है इसको काट काट के मार डालें। इसको हलाहल जो विष है, उस हलाहल विष को इसको जबरदस्त, अगर नहीं भी पिए, मुंह बंद करे तो क्या करो, जबरदस्ती इसको पिला करके वो उसको मार डालो। शेरों से इसको कटवाओ, बस जैसे भी हो, जैसे भी उपाय करके इसको क्या करो, इसको जो है मार डालो। इसको मारने के लिए अगर कढ़ाई में तेल उबाल करके उस खोलते हुए तेल की कढ़ाई में भी इसको डालना पड़े, तो इसको क्या करो, उस खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल करके मार डालो। हाँ, देख रहे हैं, ये संसार इस प्रकार का है और ये संसार के संबंध जो हैं वो इस प्रकार के हैं। आज भी संसार में यही है। संसार में माता पिता का बेटा वो संसार में कुछ भी करे, आसुरी कार्य करे, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर भगवान का भजन करने लगता है तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं। और माता पिता चिंतित होकर के इसका भजन कैसे छूटे, इसका साधु संग कैसे छूटे, इसका मंदिर कैसे छूटे, यही उपाय पर वो विचार करते रहते हैं और यही जो है वो चेष्टा करते रहते हैं। हाँ, तो लेकिन प्रहलाद महाराज तो भगवान के द्वारा रक्षित हैं। हाँ, भगवान का वचन है
कि जो भी मेरे चरणों का आश्रय लेता है, हाँ, वे हमेशा मेरी कौमुदगी गदा के द्वारा रक्षित होते हैं। और जो भगवान के द्वारा रक्षित हैं, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है? हाँ, राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण तो राखे के। कृष्ण प्रहलाद को बचाने पर आ गए तो कोई उनका बाल बांका नहीं कर सका, और हिरण्यकश्यपु को मारने पर आ गए तो संसार में कोई हिरण्यकश्यपु की रक्षा नहीं कर सका। हाँ, त्रिलोकी का राजा, त्रिलोकी मतलब जितने इस पृथ्वी से नीचे के लोक हैं, ये पृथ्वी लोक, और पृथ्वी लोक के ऊपर जितने लोक हैं, 14 के 14 लोकों का वो राजा था। हाँ, वो एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, वो 14 लोकों का राजा था। वो राजा होने पर भी भगवान जब मारने पर आए तो कुछ भी नहीं कर सका, कोई उसकी रक्षा नहीं कर सका। वो रक्षा कैसे की जा सकती है? हम अपने बच्चों की, अपने परिवार की, जिनको भी हम प्रेम करते हैं, उनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? उन सबको भगवान के चरणों में समर्पित करके और उनको भगवान के भजन में लगा करके ही हम जो है उनकी रक्षा कर सकते हैं। अन्यथा संसार का कोई उपाय करने पर भी हम लोग जो है उनकी रक्षा नहीं कर सकते। हाँ, तो ये तो भगवान के द्वारा रक्षित है। वो हम लोग एक बड़ा कॉमनली कहावत भी कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। भगवान के शरण में आए हुए भक्त को सारा संसार भी अगर शत्रु हो जाता है, तब उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, मारने की तो बहुत दूर की बात है। सारा संसार, जैसे यहाँ पर हिरण्यकश्यपु सारे संसार का राजा है, सारा संसार उसकी प्रजा है, संसार के लोग उससे भयभीत रहते हैं। उससे भयभीत होने के कारण, भय के कारण सब प्रहलाद के शत्रु हो गए, सारी सेना, सेनापति सब शत्रु हो गए। लेकिन तब भी प्रहलाद का कुछ भी कोई जो है वो बिगाड़ नहीं सका। सारी चेष्टाएं जो हैं विफल करके भगवान ने क्या किया? भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करी। वो हाथियों को लाए और हाथी जो है, उन्होंने जैसे ही श्री प्रहलाद महाराज के शरीर को स्पर्श किया तो उनको बहुत जोर से करंट जैसे लगा। हाँ, जब करंट लगा तो करंट लगने पर वो उल्टा भागने लगे। जो लोग लेकर के उनको आए थे, उन हाथियों ने उन्हीं सबको कुचल करके मार डाला। हाँ, ये भक्त की ऐसी महिमा है और भक्ति की ऐसी महिमा है। भक्ति के द्वारा भगवान जो है वो वशीभूत हो जाते हैं। और भक्ति का मापदंड भी यही है। भक्ति का मापदंड ये है कि ये मन में विश्वास होना कि भगवान हर परिस्थिति में मेरा पालन करेंगे ही करेंगे, और भगवान हर परिस्थिति में मेरी रक्षा जो है करेंगे ही करेंगे। ये 6 शरणागति में, 6 प्रकार की शरणागति में ये जो 2 प्रकार की शरणागति है, ये 2 प्रकार की प्रमुख शरणागति है, स्वरूप लक्षण है शरणागति का। ये 2 प्रकार की शरणागति आने से बाकी जो 4 प्रकार की शरणागति है, उसके लिए अलग से चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, है ना? बस ये शरणागति होनी चाहिए। गोत्रप्ते वर्ण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। हाँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भक्ति के जो अनुकूल है उसको ग्रहण करना, और भक्ति के जो प्रतिकूल है उसको त्याग करना। ग्रहण करना और त्यागना कैसे? दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ता से त्यागना और दृढ़ता से ही वो ग्रहण करना। और जब शेरों को प्रहलाद जी के ऊपर छोड़ा गया तो शेर तो प्रहलाद जी के चरणों को चाटने लगे, और जब पहाड़ की चोटी से पत्थर बांध करके, चट्टान बांध करके उनको समुद्र में गिराया गया
तो ऊपर से जब गिरे तो स्वयं भगवान प्रकट होकर के अपने दोनों हाथों में भगवान ने ही प्रहलाद को ले लिया, है ना? और प्रहलाद को लेकर के बिल्कुल सुरक्षित रूप में समुद्र के तट पर उनको बिठा दिया। इधर हिरण्यकश्यपु ने देखा कि वो इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि सारा संसार उससे भयभीत रहता है। देवता लोग भी जो है उससे भयभीत रहते हैं। तो उसने देखा कि उसको विफल हो रहे हैं सारे प्रयास, वो तो और भी नाराज हो गया। और जब कुछ नहीं कर पाया तो अपनी बहन होलिका के पास गया और होलिका को जाकर के प्रार्थना किया कि देखो, तुम मेरी प्रिय बहन हो और मैं जानता हूं तुम भी मुझे बहुत प्रेम करती हो, और मेरा आज संसार में मुझे कोई कष्ट नहीं है। मेरे कष्ट का कारण एकमात्र ये प्रहलाद है। तो तुम स्मरण करो, तुम्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम अग्नि में प्रवेश करने पर भी अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती। तो तुम क्या करो, तुम ये प्रहलाद को लेकर के अग्नि में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि मैंने और तो सारे उपाय करके देख लिए, लेकिन ये प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। तो तुम इसको गोद में लेकर के अग्नि में प्रवेश कर जाओ, तुम तो बुआ हो इसकी, और अग्नि में प्रवेश कर जाओगे तो प्रहलाद तो उस अग्नि में जल जाएगा और तुम तो जलोगी नहीं। लेकिन जब अग्नि में प्रवेश किया तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी के वरदान को, अन्यथा अलग अलग परिस्थितियों में भगवान जो है ब्रह्मा जी के, शिव जी के द्वारा दिए गए जो वरदान हैं उनकी मर्यादा को पालन करते हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु को जब उन्होंने वध किया तो ब्रह्मा जी ने जितने उसको वरदान दिए थे सारे वरदान याद करा दिए भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारने के पहले। लेकिन अपने भक्त के जीवन में जब कष्ट आया तो उन्होंने ब्रह्मा जी के वचन की मर्यादा को भी नहीं पालन किया, उसको उल्लंघन कर दिया। हाँ, ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था कि आग में नहीं जलेगी होलिका, लेकिन आग में जब प्रवेश किया, सब तो भगवान के सेवक हैं। आग कौन है? अग्नि भी तो भगवान की सेविका है। हाँ, सब तो भगवान के सेवक है, सबको तो भगवान ने बनाया। किसी में इतना सामर्थ्य है कि भगवान के जो प्रिय सेवक हैं उनको कष्ट दे सके। हाँ, भरत महाराज के उपाख्यान में भी हम सुनते हैं कि किस प्रकार से वो भद्रकाली को बलि देने के लिए लाए, भरत जी को पकड़ करके, भरत महाराज को, और देवी जो जो उनके उपासक थे, देवी के उपासक थे, देवी के जो भक्त थे, देवी ने उन्हीं का गला काट डाला। भक्तों से प्रिय और कोई अधिक नहीं है। हाँ, तो अग्नि ने भी क्या किया, अग्नि ने होलिका को जला दिया और प्रहलाद जो है वो वहां से सुरक्षित निकल आए। और ये धन संपत्ति के लोभ में जो इसने प्रवेश किया था अग्नि में, वो जो है वो जल करके मर गई। हाँ, तो हिरण्यकश्यप और उसकी सारी सेना जो है, गुरुजी कहते हैं, इस प्रकार से मिल करके भी, सब मिल करके प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है। हमने जो कहा वो गुरु जी से ही सुना था, और गुरु जी यहाँ पर कह रहे हैं, उसको फिर से सुना रहे हैं कि जो मेरी शरण में आते हैं मैं उनकी सदा ही रक्षा करता हूँ। भले ही संपूर्ण जगत मेरे शरणागत भक्त के विरुद्ध क्यों ना हो जाए, किंतु कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ, यदि कोई पुरुषोत्तम भगवान की या उनके किसी भक्त की, शुद्ध भक्त जैसे नारद हैं, श्रील व्यास देव जी हैं, सुखदेव गोस्वामी पाद हैं, श्रील रूप गोस्वामी पाद हैं, श्रील सनातन गोस्वामी पाद हैं, हमारी गुरु परंपरा है और हमारे गुरुदेव हैं, हाँ, उनके भी शरण में हो जाते हैं, उनका भी शरण अगर ले लेते हैं, उनमें से किसी की भी शरण ले लेते हैं, तो सारा जगत अगर शत्रु हो जाए, सारा जगत ही विरोध में क्यों ना खड़ा हो जाए, लेकिन ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो भक्त है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री कृष्ण अपने शरणागत भक्तों की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं। बाध्य मतलब वो बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं?
उन्होंने अपने आप को प्रतिज्ञा से बांधा हुआ है ना? जैसे भीष्म पितामह ने अपने आप को प्रतिज्ञा से बांधा हुआ था कि वो पूरा जीवन जो है वो ब्रह्मचारी रहेंगे। जैसे प्रभु श्री राम ने अपने आप को प्रतिज्ञा से बांधा हुआ कि वो एक पत्नी व्रत को पालन करते हुए सारा जीवन व्यतीत करेंगे। और जैसे रघु के कुल ने अपने आप को बांधा हुआ प्रतिज्ञा से कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, अपने वचन से अपने आप को बांधा हुआ है। ऐसे ही भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए बंधे हुए हैं, अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं। अपनी प्रतिज्ञा से विवश होकर के वो क्या करेंगे? वो अपने भक्तों की रक्षा जो है वो करेंगे ही करेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से जब प्रहलाद इसने हिरण्यकश्यपु ने देखा कि प्रहलाद को मारने के तो सारे प्रयास विफल हो गए। हाँ, जितने प्रयास किए वो सारे के सारे विफल हो गए। तो वो तो बहुत निराश हो गया और वो चिंता करने लगा। हाँ, वो चिंता करने लगा और वो तो स्वयं को अमर समझता था कि ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया है, वो उसके कारण वो अमर है। और ब्रह्मा जो आदि जो कोई भी देवता है, वो तो नहीं मार सकते। हाँ, लेकिन क्या है? लेकिन अब हिरण्यकश्यपु को इतनी चेष्टा प्रयास करने पर प्रहलाद में अपनी साक्षात मृत्यु, प्रहलाद के रूप में साक्षात काल ही दिखाई देने लगा। हाँ, और ऐसे जब इस प्रकार से चिंता में देखा तो शंडारोमर्ग ने कहा कि आप जो है वो चिंता मत करो। इसको दोबारा पाठशाला में भेजो। अभी हमारे पिताजी बाहर गए हुए हैं। आप तो जानते हैं हमारे पिताजी कितने सामर्थ्यवान हैं। वो कोई व्यक्ति मृत हो जाए और वे कहें कि जीवित हो जाए तो वो जीवित हो जाता है, और किसी जीवित व्यक्ति को अपनी भ्रुकुटी उठा करके अगर देख लें, तो वो जीवित व्यक्ति जो है वो मर जाता है। तो उनको आने दो, उनके आने तक आप चिंता मत करो। वे आएँगे और वे अपने तर्कों से और अपने सुझाव से क्या करेंगे, वो इस प्रहलाद को समझा-बुझा देंगे। बच्चा है, ये समझ जाएगा। इतनी चिंता बच्चे की ओर से इतनी चिंता करने की कोई जो है, वो आवश्यकता नहीं है। एक बार पिताजी समझा देंगे, ये समझ जाएगा, तो फिर ये भविष्य में आपकी आज्ञा के अनुसार ही चलेगा। जैसा आप चाहते हो, वैसा ही ये आगे चलेगा, वैसा ही ये आगे करेगा। और इस प्रकार से वो षंड और अमर्क जो है, वो ले आए उनको, प्रहलाद महाराज को फिर से पाठशाला में, और पाठशाला में ले आकर के और फिर वही सिखाने लगे। वो जो भगवान के प्रति जो उसके हृदय में भक्ति है, उसको जैसे-तैसे वो भूल जाए और संसार में जो आसुरी शिक्षा है, उस आसुरी शिक्षा को ग्रहण करे। वो जो है, वो इसी प्रकार से चेष्टा प्रयास करने लगे। लेकिन प्रहलाद महाराज इसके विपरीत वो तो शिक्षा देते रहते थे, और श्री प्रहलाद महाराज मन ही मन में भगवान श्री कृष्ण के नाम को ले लेकर के जप करते और भगवान का जो है वे स्मरण करते मन ही मन में, बोलते नहीं, क्योंकि बोलने से तो फिर प्रकाशित हो जाएगा, फिर बाधा कोई देगा, फिर विघ्न डालेगा। वो मन ही मन में भगवान के नामों का उच्चारण करते और भगवान की जो सुंदर-सुंदर जो लीलाएँ हैं, उनका स्मरण करते हैं। देखो यहाँ पर हमको विधि बताई जा रही है कि भगवान के नाम को कैसे जप करना चाहिए। मन को और वाणी को, क्योंकि हमारे सामने तो हिरण्यकश्यपु जैसी बाधा नहीं है, तो मन को और वाणी को लगा करके भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और मन में क्या करना चाहिए? भगवान की सुंदर-सुंदर जो लीला स्थलियाँ हैं, जिनका दर्शन किया है, उनका स्मरण करें। भगवान की जो सुंदर-सुंदर लीलाओं की कथाओं को सुना है, उनका स्मरण करें। भक्त कैसे कृपालु हैं, भगवान कैसे दयालु हैं, भक्तों की क्या महिमा है, भगवान अपने भक्तों के प्रति किस प्रकार की भावना रखते हैं, है ना? अलग-अलग हम सुनने को मिलता है। हाँ, भगवान किस प्रकार की अपने भक्तों के प्रति भावना को रखते हैं, ये सब का स्मरण करते हुए
और भगवान के विशेषकर गुणों का स्मरण करते हुए ये भगवान के नाम को जप करें। इस प्रकार का नाम जप होने से बड़ी तीव्रता से हमारे जन्म जन्मांतर के जो अनर्थ और रूपी जो जो हमने ये ईंधन इकट्ठा किया हुआ है, वो जल जाएगा और बड़ी अति शीघ्र भगवान की प्रेममयी सेवा जो है, उसकी उपलब्धि हो जाएगी। हाँ, और एक दिन ये जो षंड और अमर्क हैं, दोनों जो गुरुजी हैं, इनको किसी कारणवश जो है अपने घर जाना पड़ा। तो अपने घर गए, तो जाने के पहले प्रहलाद जी को कह कर के गए कि तुम देखभाल करना, ये जो बच्चे हैं, देखभाल करना, कोई शरारत नहीं करे, ये आपस में लड़े नहीं, हाँ? ऐसा तुम जो है इनको देखभाल करना। और जब चले गए, तो बच्चे खेलने लगे और प्रहलाद जी को अवसर मिल गया और प्रहलाद जी ने कहा कि मित्रों मेरे पास आओ, हाँ, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ? ऐसी बात कहना चाहता हूँ जिस बात को सुन करके तुम्हारा सारा जीवन सुख और आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। एक बार वो बातों को सुन लो और उन बातों को सुनने के बाद अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम खेलने के लिए जा सकते हो। अब ये जो असुर बालक हैं तो छोटे-छोटे, लेकिन छोटे होने पर भागवत में लिखा हुआ है कि छोटे होने के कारण इनको कपट अभी स्पर्श नहीं किया। ये निष्कपट हैं और निष्कपट बालक हैं और देखते हैं प्रहलाद के प्रति उसका दोष नहीं होने पर भी उसको कितना कष्ट दिया जाता है, सब लोग कितना कष्ट देते हैं और कष्ट दे सहन करने के बाद भी प्रहलाद अपने जो वचन है उसमें अडिग हैं। तो प्रहलाद जी के प्रति इनकी श्रद्धा है सारे बच्चों की। उसी श्रद्धा से ये सारे बच्चे जो है वो प्रहलाद जी को घेर करके बैठ गए, प्रहलाद जी बीच में बैठ गए और सारे के सारे इनके जो मित्र हैं, सहपाठी हैं, वो सब इनको घेर करके बैठ गए और प्रहलाद जी बोलने लगे। कितना समय है अभी? प्रभु जी 3 मिनट। 3 मिनट है? जी। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं अपने जो सहपाठी हैं, अपने जो मित्र हैं, जो असुर बालक हैं, उनको शिक्षा देते हुए कहने लगे, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतिनिह दुर्लभम मानुषम जन्मम तदुप्य ध्रुवम अर्थदम। ठीक है, ये श्लोक को फिर आगे जब कथा होगी, अगले शुक्रवार को नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं बृहस्पतिवार को 15 तारीख और शुक्रवार को 16 तारीख, 15 और 16 को मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मैं हवाई जहाज में होऊंगा, कहाँ होऊंगा, कैसी स्थिति होगी, वो नहीं पता है अभी समय की। तो उस समय कथा मंगलवार को भगवत गीता की कथा होगी। लेकिन मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि 14 तारीख को भगवान श्री नरसिंह भगवान की नरसिंह चतुर्दशी है। भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य दिवस है। तो आप सब लोग जो है उस दिन अवश्य ही भगवान का प्रेम से अभिषेक करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए उपवास करें और कार्यक्रम में भक्तों के संग में कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के भगवान की कथा को श्रवण करें और भगवान का उचिष्ट जो है एकादशी प्रसाद पाएं। हमारे शशांक प्रभु ने बहुत सुंदर रूप में कैलाश अपार्टमेंट में शाम को 6 बजे से ये कार्यक्रम की व्यवस्था की है। तो मेरी तो आप सबसे प्रार्थना है, उस दिन तो संडे भी है, कोई
वर्किंग डे तो है नहीं, किसी को स्कूल कॉलेज ऑफिस जाना नहीं है। सभी लोग जो है प्रयास करके अपने परिवार के साथ हमारा शशांक प्रभु के देख रेख में जो कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, और बहाना नहीं रखें। अगर किसी कारण से सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, कोई बहुत ही ऐसा कारण हो जाता है जिसके कारण सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं बहाना करें। हाँ, तो अपने घर में गोपाल जी को लेकर के और श्री नरसिंह भगवान की छवि को सामने रखते हुए उनका पंचामृत से अभिषेक करें, चरणामृत अपने परिवार में बांटें, और सब पर प्रयास करें, परिवार के साथ जो है उस दिन उपवास करें और भगवान की कथा को सुनें। क्योंकि आगे जा करके हम लोग सुनेंगे कि प्रहलाद महाराज के सामने जब भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा बार बार के मांगो 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 मांगो, तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो अंत में उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आप एक कार्य करो कि ये संसार के लोग भगवान को भूल करके संसार के विषयों में आसक्त होकर के ये दुखी हैं, कष्ट को पा रहे हैं और ये जल रहे हैं। आप इन सबको तो अपने साथ अपने धाम ले जाओ, और इनका जितना भी कर्म फल है वो सब मेरे सर पर रख दो, मैं जन्म जन्मांतर तक इनके कर्म फल को भोगता रहूंगा। तब भगवान ने कहा, देखो आशीर्वाद दिया, भगवान का स्वयं का वचन है। हाँ, और अभी कहा कि भगवान अपने वचन से बंध जाते हैं। भगवान का वचन है श्री प्रहलाद महाराज जी के माध्यम से हम सब लोगों के लिए, कि ऐसा तो संभव नहीं है कि तुम्हारे सर पर सबका पाप रख करके और सबको ले जाया जा सके। लेकिन हाँ, जो भी प्रेम से और श्रद्धा से मेरी और तुम्हारी जो वार्तालाप है, इस वार्तालाप को जो प्रेम से कीर्तन करेगा या जो प्रेम से और श्रद्धा से सुनेगा, ऐसा कीर्तन करने वाले और सुनने वाले वे सब अपने जन्म जन्मांतर के पापों से अनर्थों से मुक्त होकर के मुझे प्राप्त करेंगे। तो जिनके हृदय में इच्छा है भगवत प्राप्ति की, उन सबको क्या करना चाहिए? ये हमारे शशांक प्रभु का बहुत सुंदर रूप में कार्यक्रम है, आप पहले से बता दो उनको, ताकि वो सबके लिए व्यवस्था करके रखें ठीक से, और उन कार्यक्रम में आप लोग सम्मिलित हो। ठीक है? हरे कृष्णा। जप करिए जिनकी जप की बारी है। या किसी का कोई प्रश्न है या कोई शशांक प्रभु से कार्यक्रम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी कह सकते हैं। और अगर कोई प्रश्न नहीं है और कोई एक क्वेरी नहीं है तो आप जप करिए। 1 2 3 2